तो चलिए आज बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हम सब इस्तेमाल करते ही हैं, है ना? वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। पर उसमें एक नाम और भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। सुना तो होगा, पर शायद ये हमेशा एक पहेली सा लगा हो। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये टूल असल में कितना पावरफुल है और क्या-क्या कर सकता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा होता है कि डेस्कटॉप पर अनगिनत एक्सेल फाइलें बिखरी पड़ी हों? एक का नाम है ग्राहक सूची _final.xlsx, दूसरी है order _2023.xlsx और शायद एक और कहीं छुपी हुई है जिसमें पेमेंट की डिटेल्स हैं। ऐसे में कोई एक छोटी सी जानकारी ढूंढना मतलब एक डिजिटल खजाने की खोज करने जैसा हो जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। तो इस डिजिटल उथल-पुथल का सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है एक डेटाबेस। अब डेटाबेस, इसको ऐसे समझिए जैसे ये एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां किताबें यूं ही ढेर में नहीं पड़ी होती, नहीं, बल्कि हर एक जानकारी को बड़े ध्यान से कैटलॉग किया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है और उसे ठीक उसकी अपनी जगह पर रखा जाता है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये कि जब भी कुछ चाहिए वो फौरन मिल जाता है। तो अगर डेटाबेस हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कौन है? वो है हमारा लाइब्रेरियन, जो सब कुछ सिस्टम से रखता है। ये एक ऐसा टूल है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ऐसे पावरफुल ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस बनाएं और मैनेज किए जा सकें। देखिए, एक्सेस का मतलब सिर्फ डेटा को स्टोर करना नहीं है। इसका असली काम तो उस डेटा के अंदर छुपे हुए कनेक्शंस को, उन जानकारियों को समझना है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? मतलब एक्सेस आखिर इस डेटा को ऑर्गेनाइज करता कैसे है? चलिए, इसके जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना, उन्हें एक-एक करके समझते हैं और देखते हैं कि ये पूरा जादू होता कैसे है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आप कह सकते हैं, 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहले आते हैं टेबल्स। ये समझ लीजिए कि ये डेटाबेस का दिल है। सारा का सारा कच्चा डेटा यहीं पर आकर स्टोर होता है। फिर है क्वेरीज। क्वेरीज को एक जासूस की तरह समझिए। ये डेटा से खास सवाल पूछने और बिल्कुल सटीक जवाब ढूंढ निकालने में मदद करती हैं। तीसरे नंबर पर है फॉर्म्स। ये डेटा के साथ काम करने का एक आसान, यूजर फ्रेंडली तरीका देते हैं। डेटा देखना हो, नया डेटा डालना हो, सब कुछ आसान हो जाता है। और आखिर में आते हैं रिपोर्ट्स। इनकी मदद से डेटा का सार, उसकी समरी एक बिल्कुल साफ सुथरे प्रोफेशनल तरीके से पेश की जा सकती है। और जब ये चारों पिलर्स एक साथ काम करते हैं, तो वो कच्ची डेटा को एक बहुत ही कीमती जानकारी में बदल देते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो अक्सर लोगों के मन में होता है, एक्सेस और एक्सेल में आखिर फर्क क्या है? भाई, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं, दोनों डेटा पर ही काम करते हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन तो बनता है कि नहीं? और इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि किस काम के लिए कौन सा टूल चुनना बेस्ट रहेगा। चलिए, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। एक्सेस की असली ताकत है रिश्तों को मैनेज करना, मतलब अलग-अलग डेटा को एक दूसरे से जोड़ना। जैसे कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया या कौन सा प्रोडक्ट किस सप्लायर से आता है। इस तरह की जुड़ी हुई जानकारी के लिए एक्सेस बना है। इसका पूरा फोकस जानकारी को स्टोर करने और उसे कनेक्ट करने पर है। वहीं दूसरी तरफ एक्सेल है नंबरों का बादशाह। कैलकुलेशन करना हो, चार्ट्स बनाने हो या किसी एक लिस्ट का एनालिसिस करना हो, जैसे महीने का बजट, तो एक्सेल से बेहतर कुछ नहीं। इसका सारा ध्यान नंबर्स और उनके एनालिसिस पर होता है। तो एक्सेल का इस्तेमाल कब करना चाहिए? बिल्कुल, जब बजट बनाना हो, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो या अपने डेटा को सुंदर सुंदर चार्ट्स और ग्राफ में दिखाना हो। मतलब कोई भी ऐसा काम जहां कैलकुलेशन और विजुअलाइजेशन की जरूरत हो, वहां एक्सेल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर एक्सेस कब काम आता है? एक्सेस की असली चमक तब दिखती है जब कस्टमर की जानकारी मैनेज करनी हो, इन्वेंट्री ट्रैक करनी हो या कोई भी ऐसी बड़ी लिस्ट संभालनी हो जहां अलग-अलग चीज़ों के बीच का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, अगर अलग-अलग तरह की जानकारी को एक साथ जोड़कर देखने की ज़रूरत है, तो एक्सेस ही सही टूल है। ठीक है, सब समझ आ गया, पर एक सवाल मन में ज़रूर आ रहा होगा। आज की दुनिया में जहां हर तरफ क्लाउड आधारित ऐप्स हैं, नए नए फैंसी सॉफ्टवेयर हैं, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की आज भी कोई जगह है या ये बस गुजरे जमाने की एक चीज बनकर रह गया है? चलिए देखते हैं कि आज के टेक वर्ल्ड में ये असल में कहाँ फिट होता है। शायद ये सुनकर हैरानी हो, पर एक्सेस आज भी बिल्कुल रेलेवेंट है और जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। छोटे छोटे बिजनेस अपने रोजमर्रा के काम को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
कई डिपार्टमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए इस पर निर्भर करते हैं। पर इसकी असली सुपर पावर जानते हैं क्या है? ये उन लोगों को एक मजबूत कस्टम डेटाबेस बनाने की ताकत देता है जो प्रोग्रामर नहीं है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए कोड की एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत मशहूर कहावत है जिसे पूर्व सीईओ कार्ली फियोरेना ने कहा था, लक्ष्य डेटा को जानकारी में बदलना है और जानकारी को समझ में। ये एक लाइन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो पूरा मकसद है ना, उसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। बात सिर्फ नंबरों और नामों का ढेर इकट्ठा करने की नहीं है, बात है उस कच्चे डेटा को लेकर उसे किसी काम की चीज में बदलने की, कुछ ऐसा बनाने की जिससे बेहतर फैसले लिए जा सकें। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी के काम में या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में कोई ऐसी जगह है जहां बहुत सारी जानकारी बिखरी पड़ी है, जहां एक ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस उस पूरी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है? जरा अपनी स्प्रेडशीट्स और उधर-उधर पड़ी फाइलों के बारे में सोचिए। क्या पता जिस सॉल्यूशन की तलाश है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ही हो।